हेलो एवरीवन, आई एम नीलम एंड यू आर वाचिंग थिंग विथ नीलम। इसमें हम सोशल साइंस के कुछ चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। तो ये है ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, क्लास 9th, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। एक तरीके से ये चैप्टर नहीं है, ये वर्ल्ड टूर है। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से समझें और तो ये वर्ल्ड टूर पूरा हो जाएगा। वर्ल्ड टूर का मतलब ये नहीं है कि आप घूम लें, घूमने से भी हमें क्या पता चलेगा, हमें यही पता चलता है कि वहाँ पे किस तरीके की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, कहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, कहाँ पे माउंटेन्स ज़्यादा है, और क्या अगर मैं बोलूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अभी पता चल जाएंगी तो ये कैसा, ये वर्ल्ड टूर की तरह पूरे दुनिया की चीज़ें, कहाँ पे प्लेन्स हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें, हमें सब पता चल जाएगा। इवन मोर, इससे भी ज़्यादा हमें चीज़ें खुद इस चैप्टर में पता चल सकती हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर इज़ फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अगर आप ध्यान से देखें अपने चैप्टर को तो यहाँ पर हम सबसे मेन क्या देखते हैं कि इस चैप्टर में ये फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, व्हाट आर यू डूइंग, तो हम फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया में क्या है कि सबसे मेन क्या, अपने फिज़िकल फीचर्स को पहले देते हैं। फिज़िकल मतलब जो हमें दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से फिज़िकल फीचर्स हमें दिखाई देते हैं? अगर हम अपने फॉरहेड को देखें तो ये हमें क्या दिख रहा है, ऊपर उठा हुआ। फिर हम अपनी नोज़ को देखें तो ये थोड़ा सा अलग शेप में है, ठीक है, पहाड़ की तरह से है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं ये जगह भी हमारी नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर नीचे। तो ऐसे हम क्या देख रहे हैं, हमारी बॉडी का कुछ इस तरीके की हमारी फिज़िक है। तो सेम विद द नेचर, मदर अर्थ, जो हमारी अर्थ है, जो उसके साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं। कैसे होती हैं? सो फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया में भी हम यही सारे फीचर्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अपनी बुक के साथ बैठना है, ये कंडीशन है। बुक के बिना बैठोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। चाहे जितने मर्जी वीडियो देख लीजिए, पीपीटी आएंगी बहुत सारी और चली जाएंगी, ठीक है। उसे पढ़ाना आसान होता है लेकिन समझना नहीं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी बुक से पढ़ो। मैं इस बात को इसलिए फोर्स देके बोल रही हूँ क्योंकि नाउ डेज़ हम बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो हमारे साथ लास्ट तक रहेगा? मतलब आज जो हमने वीडियो पढ़ा है वो क्या 3 महीने बाद भी मुझे याद रहेगा? इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बुक से पढ़ें। बुक को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि सिट विथ योर बुक। जब तक कि आपके पास वो बुक है उसको देखिए, समझिए, उसमें वो लाइंस कहाँ पर है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट एनी डिले। तो आप यहाँ पे देखिए, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द इंडियन सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ टेरेन यू लिव इन। मतलब आप किस जगह पे रह रहे हैं। इफ़ यू लिव इन अ प्लेन्स, इफ़ यू फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेन लैंड। प्लेन लैंड का मतलब है कि जिस लैंड पे भी हम लोग रह रहे हैं वो क्या है, हमारी प्लेन लैंड है। लैंड का मीन्स होता है कि हमारे पास रोड कैसी है, बिल्कुल आराम वाली, हम सीधे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि हम बहुत ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिली एरिया में रहिए तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि माउंटेन्स और वैलीज़ को क्रॉस करना वहाँ के एक अलग ही फीचर्स होते हैं। तो इनफैक्ट आवर कंट्री में अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली ऑल मेजर फीचर्स इन द अर्थ, दैट इज़ माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, माउंटेन्स हमारे पास किस डायरेक्शन में, प्लेन्स कहाँ पर हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं वहाँ पे, और डेजर्ट, प्लेट्यू और आइलैंड कहाँ पर हैं, ठीक है। सो द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, जिसको हमने बोला। It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayan and Northern Plains are the most recent landform. तो लैंडफॉर्म का मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हिमालय में जो माउंटेन है वो अभी रीसेंट बने हैं, ठीक है। तो रीसेंट क्यों बने हैं, इसके पीछे के अपने कुछ रीजंस हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। सो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में हमारे पास बहुत सारे फिजिकल वेरिएशंस हैं। जैसे जियोलॉजिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो कि कंसिस्ट करता है अपने आप में एंशियंट लैंडमास। एंशियंट लैंडमास का मतलब है कि दुनिया में सबसे पुराना अगर कोई लैंडमास है, मतलब सबसे पहले या सबसे पुरानी ज़मीन जो है वो कौन सी है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की। हिमालयन है जो नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम बोल रहे हैं कि रीसेंट, जबकि हम देख रहे हैं कब से हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तब से हम देख रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स वहाँ पे प्रेजेंट है। फिर भी ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हिमालयन जो माउंटेन है वो प्रेजेंट है, राइट। तो इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती, फिजिकल फीचर्स क्या हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आप बताइए, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा उसमें कौन कौन से हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, क्या क्या है हमारे पास। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट क्या है, हमारे पास सबसे फर्स्ट है हमारे पास द हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स,
और आइलैंड। ठीक है, बारी बारी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, और भी चीज़ें पढ़ेंगे। मैंने जैसा पहले ही बोला कि हम वर्ल्ड टूर में जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में कि ये कैसे बने। ये क्वेश्चन आना चाहिए अब क्लास 9th में। तो जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे पास कौन सी ज़मीन कब आई, कैसे आई, उसी तरीके से हमें ये भी पता होना चाहिए हिमालयन माउंटेन्स किस तरह से बने, क्या रोल प्ले कर रहे हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप बुक के साथ बैठे होंगे। प्लीज़ सिट विथ योर बुक। अगर आपके पास अभी बुक नहीं है, अगर आप किसी एक ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आप बुक नहीं देख सकते, तो मैं फिर भी बोलूँगी प्लीज़ इस वीडियो को बंद कर दो, पहले अपनी बुक ज़रूर लो। आप देखते जाइए कि क्या क्या बोला जा रहा है, वो आपकी बुक में कहाँ पर है। दैट इज़ ओनली द स्मार्टेस्ट वे जिससे कि आप 100% तक रिज़ल्ट लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप कितने भी वीडियो देख लीजिए, कितनी भी चीज़ें देख लीजिए, कभी भी आपके 100% मार्क्स नहीं आ सकते। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो टू बी वेरी पर्टिकुलर, आप अपनी बुक के साथ बैठिए। अपनी बुक के साथ बैठेंगे आपको चीज़ें बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगी, इंस्टीड ऑफ किसी भी चीज़ भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो हम मुझे बताइए कितने फिजिकल फीचर्स हैं। देयर आर 6 फिजिकल फीचर। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हिमालयन HNPI, ठीक है, CI, ठीक है, HNPICI, यानी कि H से हिमालयन माउंटेन, N से नॉर्दर्न प्लेन्स, P से पेनिसुलर प्लेट्यू, I से इंडियन डेजर्ट, C से आपका कोस्टल प्लेन्स और I से आइलैंड। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो, राइट। नेक्स्ट अब हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स को कि आखिर माउंटेन बनते कैसे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो हिमालयन माउंटेन, जो हिमालय माउंटेन्स है वो जियोलॉजिकली बोल रहे हैं कि यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है ये? ठीक है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है। वेस्ट और ईस्ट दिख रहा होगा आपको ये, अगर आप इंडियन मैप में देखें तो आपकी वेस्ट साइड में है। ठीक है, इस तरीके से है ना हमारा। तो ये हमारी वेस्ट है और ये हमारी ईस्ट है, तो इसी डायरेक्शन में है हमारा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में और कौन सी रिवर्स है? फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। अगर हम इसी डायरेक्शन की बात करें, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। तो यहाँ पर आपकी इंडस रिवर है और यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? ब्रह्मपुत्र, राइट। तो इस इनके साथ में एंड द हिमालय माउंटेन बैरियर इन द वर्ल्ड, दे फॉर्म एन आर्क। आर्क का मतलब है जो कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं? 2400 किलोमीटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। 400 किलोमीटर टू कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ऐसा क्यों? ठीक है, यहाँ पे बहुत मोटे दिखते हैं और यहाँ पे बहुत पतले, तो यहाँ पे जो विड्थ है वो ज़्यादा है और यहाँ पे आकर वो विड्थ कितनी रह जाती है? काफ़ी कम। तो यहाँ पे ये आपकी 150 रह जाती है और यहाँ पे कितनी है? 400। दैट इज हिमालयन जो कंसिस्ट कर रहे हैं 3 पैरेलल रेंजेस इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। नंबर ऑफ मतलब ही ये देखिए ध्यान से, अगर हम हिमाद्री की बात करें, हिम से ढकी हुई, तो ये तो नर्दर्न, यानी देखिए ऐसे देखें तो पूरा का पूरा हिमालय जो है वो हमारा नॉर्थ में है। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो अगर ये हिमालय है तो इसका जो ये वाला पार्ट है वो नॉर्थ है, और इस तरफ जो है, जो हम इधर से देख रहे हैं, ये इसका साउथ है। क्लियर हुआ? ये हिमालय का ईस्ट है और ये हिमालय का वेस्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो क्या है? हिमाद्री है। वो सबसे ज़्यादा हिम से ढका रहता है, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है। ठीक है, हिमाद्री देखिए लिखा हुआ है, इसको अपनी बुक में ज़रूर इस लाइन को देख लीजिए कहाँ पर है। इट इज़ अ मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक्स ऑफ द एवरेज हाइट कितनी है? एवरेज हाइट समझ में आ रही होगी बात कि कम से कम कितनी है? 6000 मीटर। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। हिमालयन पीक्स का मतलब है जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो इसी के बीच में आ जाती हैं। जो आपकी एवरेस्ट है वो इससे ऊपर है, लेकिन जो मोस्टली बाकी सारे जो पीक पॉइंट है हिमालय के वो इसी में रेंज में आ जाते हैं। तो क्लियर हो रहा होगा कि हिमाद्री कौन सी जगह को बोलते हैं। पूरा हिमालय जो है उसको हिमाद्री नहीं बोलते, उसकी जो नदर्न साइड है उसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उसको हम हिमाद्री बोल रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम उसके जो पूरी जो रेंज है वो पूरी की पूरी वेड्थ जो है वो एक बराबर नहीं है। एक साइड उसकी कितनी है? 450, और इस साइड जब आते आते कितनी ईस्ट तक रहते रहते वो हो जाती है आपकी 150, राइट। आई होप कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। धीरे धीरे इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इससे हमें समझ में आए। तो प्लीज़ रीड योर बुक। बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल गो विद द मैप। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हिमालय है ये पामीर नॉट दिख रहा है आपको, हिंदू कुश और यहाँ से
कुलकुन माउंटेन्स निकलते हैं। जो आपका हिमालय है, जो भी हमने पढ़ा कि यहाँ पर उसकी जो विड्थ है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। ये यहाँ पे जो विड्थ है वो हमें ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे आते आते ये कम हो जा रही है। ठीक है, ध्यान से मुझे देख के बताइए, काराकोरम रेंज आपको दिख रही है, लद्दाख दिख रहा है आपको, जास्कर रेंज दिख रही है आपको। ठीक है, उसके बाद ग्रेट हिमालय, देखिए लिखा हुआ है ग्रेट हिमालय। उसके बाद शिवालिक रेंज। ठीक है, ये हिमालय की रेंज है। रेंज का मतलब हर चोटी को अलग अलग तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, जो ग्रेट थे, जो सबसे ऊपर है, उसको हमने ट्रांस हिमालय का नाम दे दिया। जो नीचे की साइड आते हैं वो शिवालिक हिमालय। और भी हम इसको भी डिटेल में पढ़ ओके। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो रेंज है वो लाइंग हो रही है कहाँ पे, साउथ ऑफ द हिमाद्री के साउथ साइड में। मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम इज़ नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। ध्यान से, जो हिमाचल प्रदेश हमें दिखता है, ये लाइन आपकी यहाँ लिखी हुई है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। हिमाचल जो जगह है उसका एक मीनिंग है हिम आंचल, हिम से ढका हुआ आंचल, यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ आंचल। और उसको हम लेसर हिमालय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने हिमाद्री किसको बोला है, जो ऊपर हिमालय, सबसे ऊपर जो हिमालय हैं उनको हमने हिमाद्री बोल दिया। उसके बाद जो नीचे आ रहे हैं, हिमाचल की तरफ आ रहे हैं, उनको हमने क्या बोला है, हिमाचल, लेसर हिमालय। जो ये रेंजेस है वो मेनली कंपोज्ड होती हैं हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं, अल्टर्ड रॉक्स, पत्थर मिल रहे हैं। द एटीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 यानी कि 3700 टू 4500 मीटर्स ऑफ द एवरेज विड्थ ऑफ 50 मीटर। अभी हमने बात की थी विड्थ की कितनी, 400 मीटर। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई जो है हिमालय की कम हो गई है, वो 50 किलोमीटर रह गई है। उसके अलावा जो अभी हमने पढ़ा था ग्रेट हिमालय में क्या था, जो एवरेज हाइट है वो 6000 है, लेकिन जब हम लेसर हिमालय की बात कर रहे हैं तो वो कितनी है, 3700 से लेके 4500। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ऊपर हिमालय है वो बहुत ऊपर है, जो वो हिमाद्री वाला पार्ट है, और जो नीचे वाला हिमालय है वो छोटा है, यानी कि उतना ऊंचा नहीं है। इसीलिए लोग हिमाचल वगैरह घूमने जा सकते हैं ईजिली, क्योंकि एवरेस्ट पे जाने के लिए सब लोग नहीं जा सकते। क्लियर हो रहा है डिफरेंस क्या है, तो उसकी हाइट का अंतर है। नेक्स्ट अगर हम और इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो वाई द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। पीर पंजाल एक जगह है चंडीगढ़ के पास में, वो रेंज है आपकी। धौलाधर एंड महाभारता रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस, उसी के बराबर की है आपकी। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगना एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। द रीजन इज़ वेल नोन फॉर हिल स्टेशंस। ये जो हिल स्टेशंस है कुल्लू मनाली कांगना और जो कश्मीर हमें दिख रही इतना सुंदर, वो क्या है, एक्चुअल में कश्मीर वो हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन वहाँ पर क्या है, उसकी विड्थ काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। क्लियर, विड्थ काफ़ी हद तक कम होने की वजह से वो कैसी जगह बन गई है, घूमने वाली जगह बन गई, हमने उन्हें हिल स्टेशन का नाम दे दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है। देखिए, लोकेशंस ऑफ मसूरी, नैनीताल, रानीखेत फ्रॉम योर एटलस एंड ऑल्सो नेम द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। जब आप इनके स्टेट्स डिसाइड करेंगे तो आप देखेंगे सब के सब किस पे हैं, हिमालय के ही आसपास के ही हैं। तो दे ऑल आर ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ हिमालय। तो जो आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज़ कॉल्ड शिवालिक। अब आते हैं हम, देखिए एक जो बीच वाली रेंज है वो है उसकी हिमालय की इस तरीके से, ये ग्रेटर हिमालय है हमारा, फिर उसके बाद ये उसको हम हिमाचल बोला, हिम का आंचल। अब जो ये थर्ड लेयर है इसको हमने शिवालिक बोला। तो ये आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ये क्या है हमारी शिवालिक, ये क्या है हमारा हिमाचल, और ये क्या है हमारा ग्रेट हिमालय। क्लियर। तो यहाँ पे बोला था आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज़ कॉल्ड शिवालिक। ठीक है, जो आउटर मोस्ट रेंज है उसको हमने क्या नाम दिया, शिवालिक नाम दिया है, जो 1050 किलोमीटर की। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, विड्थ और कम हो गई है एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 टू 1100 मीटर। तो अब एल्टीट्यूड जो 6000 था, और अगर हम एवरेस्ट की बात करें तो कितना है 8000 प्लस। अब कितना वही लोकेटेड फर्दर नॉर्थ, यानी कि जो रिवर्स फ्लो हो रही हैं वहाँ पर नॉर्थ की साइड में जो आ रही हैं, वो अपने साथ जो कुछ भी बहा के लेके आ रही हैं, वो उससे यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, वो इकट्ठी हो रही हैं। जो सॉइल का नाम है उसकी वजह से वहाँ पर अब हम देख रहे हैं ऊपर जो हमारे हिमालय है वो ग्रेनाइट है, बीच में हमने देखा रॉक्स हैं, और साइड में जो हम देख रहे हैं वहाँ पे क्या है, ग्रेवल है और एलोवियम है। तो जो ये वैलीज़ हैं वो लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स। अब ध्यान से समझिए इसको, ये जो जगह है और ये तीनों हिमालय समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ये जो जगह है बीच में, ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, दून, यानी कि जो हिमालय था हिमाचल और
शिवालिक के बीच की जो जगह है उसको हमने क्या बोला है, दून बोला। देखिए यही लिखा है, हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स। दून्स जैसे एग्जाम्पल देहरादून, तो देहरादून इज़ नॉट अ नेम ऑफ अ प्लेस, दून उस जगह को बोलते हैं, देहरा इज़ द नेम, ठीक है। कोटली दून, पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स, ये सारी दून्स है। दून्स का मतलब क्या हुआ, जो एक तरीके से जो वैली है किसके बीच में, हिमालय के बीच में और शिवालिक के बीच में, उसको हमने ये नाम दिया। सिंपल जो हिमालय है वो कहाँ किसके बीच में है, इंडस और सतलुज के बीच में ट्रेडिशनली, जिसको हमने नाम क्या दिया, पंजाब हिमालय। एक तरीके से उसको हम बोलते हैं कश्मीर एंड हिमाचल, हिमालयाज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। एक अगर हमने हिमालय को अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरीके से कहा जा रहा है आपसे, ये वाला जो हिमालय है उसको हमने पंजाब हिमालय बोल दिया, यहाँ से जो है उसे हमने कश्मीर हिमालय बोल दिया है, तो यही कहा जाए, इसको हमने कुमाऊँ हिमालय बोल दिया है आपने, ठीक है। इस तरीके से हमने हिमालय का क्या कर दिया, नाम कर दिया है, ठीक है, डिवाइड कर दिया है। काली एंड तेस्ला रिवर्स जो कि कहाँ पर है, नेपाल में है, तो उसको हमने नेपाल हिमालय बोल दिया बिटवीन। और उसके बाद इस तरीके से असम हिमालय बोला हमने, और द रीज़न नेम टू द ब्रॉड, यानी कि पूरा तो हमने हिमालय बोला, लेकिन कौन कौन सा हिमालय है उसको हमने क्या कर दिया, क्लासीफाइड कर दिया, जिससे कि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग रख सकें। तो ये आई होप कि छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो रही है। अपनी बुक को एक बार रीड कर लीजिए, ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा, आई गारंटी यू एंड ट्रस्ट मी। इससे ज़्यादा बेटर तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा, आप कुछ और देखें। हाँ, मैं आपको बीच इस चैप्टर सारे होने के बाद हम एक पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे, जहाँ मैं आपको दून्स दिखाऊंगी। देखिए मिज़ो हिल्स दिख रही हैं आपको, इस तरह की पिक्चर्स आप ज़रूर देख सकते हैं हिमालय की, सो दैट आपको एक मतलब फ़ायदा हो जाएगा विजुअलाइजेशन का कि हाँ असली में दून्स कैसे हैं, राइट। तो ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। ब्रह्मपुत्रा क्या कर रही है, ईस्ट की बाउंड्री को मार्क कर रही है बियॉन्ड द दिबांग गॉर्ज। एंड गॉर्ज क्या होते हैं, देखिए पहाड़, जब आपने देखा होगा जब पहाड़ हैं उसके बीच में से ये नदी बह रही है, ठीक है, ऊंचे ऊपर से, तो ये पतली सी लाइन बना लेती है। तो ये कैसे बनती है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनती है। नदी क्या करती है, पहले तो अच्छा बहती रहती है, लेकिन जब हिमालय फॉर्म हुआ तो नदी का साइज़ क्या होता चला गया, छोटा होता चला गया, और छोटा होते होते तक वो अभी भी नदी है वहाँ पर, जब एक लाइन की तरह दिखती है, तो उसको हमने क्या बोला है, गॉर्ज बोला है, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्रा है उसे हमने ईस्टर्न मोस्ट का नाम दिया, और एक तरीके से दे आर नोन एज अ पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स ऑफ हिमालय। तो हिमालय को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबने क्या किया, जिस जिस जगह पे वो पहुंचा उसे अपना नाम दे दिया गया। और दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड मोस्टली कंपोज द स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। वो अपने साथ में क्या बहा के लेके आ रही है, ब्रह्मपुत्रा रिवर अपने साथ, रिवर हमेशा कुछ ना कुछ बहा के लेके आती है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो कि कवर हो रहे हैं डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन द पैरेलल रेंज ऑफ वैलीज। द पूर्वांचल कॉम्प्रोमाइजेज द पटकाई हिल्स एंड नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स एंड मिज़ो हिल्स। ये सारी हिल्स आप एटलस में देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर ये आपको समझ में आ रहा होगा हिमालय का क्लासिफिकेशन कैसा है, हिमालय को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जिस जगह पे भी हम जा रहे हैं उस जगह के अकॉर्डिंग क्या हुआ, वहाँ पर उसका नाम पड़ गया है कि वो कौन सी जगह है, और उसी के अकॉर्डिंग लोगों ने उसको काम कर लिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें ये समझने वाली है कि हिमालय तो फॉर्म हुआ, उसके साथ उसकी रिवर्स भी हैं। रिवर्स में पानी कहाँ से आता है, जो हिमाद्री है, जो ऊपर हिम से ढका रहता है हिमालय, जब वो बर्फ़ मेल्ट होती है तो रिवर का फॉर्म ले लेती है, और रिवर में हमेशा पानी रहता है। तो गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, इंडस रिवर, ये सारी रिवर्स हमें हिमालय से ओरिजिन इसका दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि जो वो बर्फ़ है वो हमेशा पिघलती रहती है, और वो हमेशा क्या फॉर्म कर रही है, हमेशा रिवर में पानी बढ़ाती जा रही है, और वो हमेशा कह सकते हैं कि रिवर में हमेशा पानी रहता है। तो रिवर में जब भी पानी रहता है तो वो बहुत ज़्यादा फ़्लो होने की वजह से, ऊपर से जब पानी नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा फ़्लो है, तो वो अपने साथ बहुत कुछ बहा के लेके आती है। ये दिमाग में रखना है कि रिवर खाली नहीं बहती है, अपने साथ बहुत सारे, इवन आप अगर हरिद्वार गए तो वहाँ पे आपने देखा होगा पानी के बीच में पत्थर रखे हुए हैं, तो वो पत्थर किसी ने रखे नहीं हैं, कभी रिवर अपने बहुत ज़्यादा फ़्लो में रही होगी और वो अपने साथ उस चीज़ को बहा करके लेकर के आई है, ठीक है। नदन प्लेन्स क्या है आपके, जो कि फॉर्म हुए थे इंटरप्ले बाय द 3 मेजर रिवर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्लेन किसने बनाए, क्या किसी ने आकर के ये सारी जो आपके आसपास खेत खलियान आपको दिख रहे हैं क्या सारी बिल्कुल प्लेन कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 3 रिवर सिस्टम की वजह से हुआ। कौन कौन से रिवर सिस्टम है देखिए ध्यान से, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। बुक को ज़रूर देखिए, और विद द ट्रिब्यूटरी इसका मतलब होता है जो एक रिवर से और रिवर्स जो निकलती हैं उनकी मदद से। दिस प्लेन फॉर्म ऑफ
एलोवियल सॉइल सबसे फर्टाइल सॉइल को बोला जाता है, ठीक है, जो कि और जो डिपोजिशन है वो एलोवियम का है। वास्ट बेसिन लाइन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। अभी हमने बात की थी कि जहाँ पे शिवालिक रेंज है वहाँ पर क्या है, एलोवियम बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, किसकी हेल्प से, रिवर्स की हेल्प से। तो हिमालयन ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म द फर्टाइल प्लेन। तो ये मिलियन ईयर्स की बात हो रही है कि हिमालय ने क्या किया, वहाँ पे एक फर्टाइल प्लेन बना दिया, जिससे कि क्या स्प्रेड हो गया ओवर द एरिया। कितना एरिया है वहाँ पे, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और जो ये प्लेन्स थे वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग थे और 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड थे, चौड़ाई। जो आपको आज इतने सारे प्लेन्स खेत दिख रहे हैं, इतने लंबे चौड़े खेत दिखते हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें प्लेन्स की बात करें, तो वो कैसे हैं, कभी किसी टाइम पे कुछ मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे नदियाँ बहा करती थी। नदी के किनारे आप भी अभी भी देखो तो यार, नदी के किनारे क्या जो जगह है किनारे पर वो प्लेन होती है। देखिए नदी भले ही बीच में बह रही हो, लेकिन उसके आसपास के जो किनारे हैं वो प्लेन हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी नदी इतने में बहती थी ज़्यादा जगह में, और अब वो क्या हो रही है, कम में बह रही है। तो ऐसा ही कभी हुआ था मिलियन ईयर्स पहले। ये जो प्लेन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे नदियाँ बहती थी, धीरे धीरे वो नदियाँ शिफ्ट होती रही, उन्होंने अपने रास्ते बदले। रास्ते कैसे बदलती हैं रिवर, आपने बड़ों से बातें सुनी होंगी, पहले जब हम छोटे थे तो यहाँ पे रिवर हुआ करती थी, अब नहीं है। तो नदी भी शिफ्ट होती जाती है, कभी राइट शिफ्ट होती है, कभी लेफ़्ट शिफ्ट होते होते इस तरीके से। और फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो गए हैं उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है। तो नदियाँ क्या होती गई, शिफ्ट होती गई। लेकिन उन्होंने क्या बना दिया, क्या फॉर्म कर दिया, प्लेन में जो मिट्टी थी वो एलुवियम थी, क्योंकि नदी अपने साथ वो वाली मिट्टी कहाँ से, पहाड़ों से लेकर के आ रही थी, नीचे आते आते तक उसके पास ये वाली मिट्टी बची थी। उसने पूरे में वाटर तो हो गई, क्योंकि वो यहाँ पे क्या बह रही हैं, नदियाँ बह रही हैं प्लेन्स में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि नदर्न प्लेन्स जो हैं वो किस तरीके से बने हैं। इसी तरीके से आपके पंजाब प्लेन्स बने, इंडस प्लेन्स बने, जहाँ पे भी रिवर्स बहती थी और वो शिफ्ट हो गई, उन्होंने क्या निर्माण कर दिया, प्लेन्स का। तो जो भी हमें प्लेन जगह दिख रही है वो किसी न किसी रिवर की वजह से, ट्रिब्यूटरीज़ की वजह से, ठीक है। अगर पाकिस्तान में भी हमें दिखता है तो वहाँ पे भी देखेंगे आप तो रिवर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया था इंडस इज़ नॉट इट्स ट्रिब्यूटरी, द झेलम, द चेनाब, रावी, ठीक है। पंजाब जो नाम है वो 5 नदियों के नेम पर है। कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं, हिमालय से हो रही हैं। एंड दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय दोआब्स, ठीक है। उस दोआब बोलते हैं जहाँ पे नदियाँ होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं दो आब का जो एक मीनिंग होता है वो 2 मीन्स होता है। 2 आब का मतलब होता है वाटर, जहाँ पे 2 नदियों का पानी या मिलता है। तो यहाँ पे पंजाब का मतलब हुआ, पन का मतलब हो गया 5, और 2 आब का मतलब नदियों का पानी का मिलना। तो इसीलिए पंजाब का मतलब हुआ कि पानी, जहाँ पे 5 नदियाँ मिल रही हैं। पहले पाकिस्तान और भारत अलग नहीं थे, तो इसीलिए पूरा पंजाब था। तो अब हमारे पास थोड़ा पंजाब हमारे पास है, और बाकी का हिस्सा जो पंजाब का था वो किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। तो आई होप कि माउंटेन्स आपको समझ में आए होंगे कैसे बने, ये प्लेन्स कैसे बने। तो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि डेजर्ट कैसे फॉर्म हुए, पेनिसुलर प्लेट्यू, और भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।